हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबको मेरे चैनल में। आप ये घर देख रहे हो, ये मेरी कज़न सिस्टर उषा का घर है। जब हम काठमांडू गए थे ना, उस टाइम इसके यहाँ रुके हुए थे। इसने बोला था दीदी सीधा मेरे पास आना है, बैग लेके यहीं पे रुकना है। तो मेरे को भी मन हो रहा था इससे मिलने का, बहुत साल से मुलाकात नहीं हुई थी हमारी। तो ये है मेरी सिस्टर उषा और साथ में इनकी देवरानी है, दोनों मिलके खाना बना रहे हैं यहाँ पे। और आमा यहाँ बैठी हुई है। इसकी घर की लोकेशन बहुत ही अच्छी है और बहुत ही सुंदर जगह में है, हरियाली। वैसे तो थोड़ा रिंग रोड से बाहर है, काठमांडू से थोड़ा सा बाहर है। ये भक्तपुर जिला में पड़ता है और जगह का नाम पलासे है यहाँ पे। तो मैंने सोचा सुबह चाय पीते हुए थोड़ा सा एक मेमोरी यादें लेके जाऊँ, तो इसीलिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया है। अब हमें 2 दिन में वापस जाना है, तो आज हॉस्पिटल भी जाना था अम्मा की रिपोर्ट्स वगैरह कलेक्ट करने। तो मैं ये बाबू को उठाने आई हूँ। बाबू अभी तक सो रखा है, आप देख सकते हो। और बाबू की रूम भी बहुत ठंडा, बहुत ही सुंदर था। और यहाँ देखो हरियाली व्यू, ऐसा मन हो रहा था कि यहीं पे रुक जाए। फिर उसके बाद ये हॉस्पिटल में आ गई हूँ रिपोर्ट लेने के लिए। देख सकते हो आप मेरा भागा दौड़ा, इधर से उधर, उधर से उधर। गर्मी भी लग रही थी, परेशान भी हो गई थी मैं, क्योंकि हॉस्पिटल में तो समझ सकते हो कितना प्रॉब्लम्स होती है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। सारी रिपोर्ट कलेक्ट करा, माँ को भी दिखा दिया मैंने। फिर ये माँ को लेके निकल चुकी हूँ यहाँ से, गंगालाल हॉस्पिटल के बाहर। फिर इसके बाद हमें जाना था बुआ के घर पे। हम बुआ को फूफू बोलते हैं। ये मेरी फूफू है, मेरी बूढ़ी दीदी, मायालू बूढ़ी दीदी। तो इनसे गले लगी हूँ मैं, आप देख रहे हो। थोड़ा सा रोने को मन भी हो रहा था, क्योंकि मैं बहुत प्यार करती हूँ इनसे। और ये इनका चेहरा बिल्कुल मेरे पापा की तरह लगते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा हंसी मजाक किया, और माँ भी साथ में बैठी हुई थी। बूढ़ी दीदी किचन में थी, हम सीधा किचन में पहुँच गए। सरप्राइज़ हो गए वो थोड़ी देर के लिए। तो फिर इसके बाद मुझे पापा के दोस्त अंकल से भी मिलना था। ये कृष्ण ओली अंकल है, इनके पास आई, इन्होंने हमारे लिए प्रे किया। फिर यहाँ से हम निकल गए इनसे मुलाकात करने के बाद उषा के घर की ओर। ये रात का व्यू देख रहे हो आप। दूसरे दिन ये हम रेडी होके बस में बैठ गए और हमें आज घूमना था नारायणी हिटी और स्वयंभूनाथ। तो नारायणी हिटी राज दरबार के बारे में तो सबको पता ही होगा। रॉयल फैमिली की सारे के सारे यहाँ पे मर गए थे, गोली मार दिया गया था। एक ऐतिहासिक बात है ये। तो अंदर देख के आ गए, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट है अंदर, मोबाइल कुछ सामान नहीं ले जा सकते हम लोग। पर इसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो बहुत ही आज के डेट में देखने को म्यूज़ियम में मिलता है। इसके बाद हम यहाँ से निकल गए और हमें समझ में नहीं आ रहा था अब किधर जाना है। तो रास्ते में एक चटपटे वाले भैया मिल गए, हमने चटपटे खाया। फिर उसके बाद एक टैक्सी को पूछा हमें स्वयंभूनाथ जाना है, पर टैक्सी ने बहुत ज़्यादा किराया बोला। फिर हम उसके बाद बस की ओर निकल पड़े। आप देख रहे हो बस, बहुत ज़्यादा भीड़ थी बस में भी। तो हम बस में बैठ के स्वयंभूनाथ पहुंच गए। ये आप देख रहे हो स्वयंभूनाथ। हर जगह भीड़, हर जगह भीड़। सीढ़ी चढ़ चढ़ के मेरे तो पैर में भी दर्द हो गई थी यहाँ से। हमें तो बहुत ऊंचाई में जाना था, उस चोटी में पहुँचना था, और बस गाड़ी यहीं तक आ रही थी। देख रहे हो टूरिस्ट लोग भी बहुत हैं यहाँ। और यहाँ पे कुछ प्रोग्राम भी हो रहा था नेवार लोगों का, इनके साथ भी हमने थोड़ा मस्ती करी। हम तो घूमने से पहले थक गए थे, तो इतना ज़्यादा एंजॉय भी नहीं कर पाए यहाँ पे।
ये और आप देख रहे हो ऐतिहासिक बिल्डिंग, बहुत ही सुंदर, छोटी छोटी लाल ईंट से बनी हुई है। और ये ईंट भी कोई नॉर्मल ईंट हर घर बनाते हैं ना जैसे कॉमन ईंट, वैसा नहीं, बिल्कुल डिफरेंट है। और यहाँ से कुछ चिड़िया उड़ रही थी। ये हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं, पेंटिंग, मूर्ति सब। इसके बाद हम लोगों को भूख लग रही थी तो एक कैफ़े में गए ऊपर, वहाँ से काठमांडू का सारा व्यू दिख रहा था, कितना सुंदर। थोड़ा इवनिंग हो गया था, हल्का अंधेरा जैसा हो चुका था यहाँ पे। अब यहाँ से फिर हमें ताऊ जी के घर पे जाना था। आज हम ताऊ जी के घर पे रुकेंगे। स्वयंभूनाथ को बाय बाय करके हम यहाँ से निकल चुके हैं। अब हमें जाना है ताऊ जी के घर, तुलाराम बड़ीवा के घर। हम ताऊ जी को बड़ीवा कहते हैं। तो हम ताऊ जी के घर पहुँच गए। यहाँ पे पहुँचने के बाद मेरे को ताऊ जी की बहुत याद आई। मेरा मन थोड़ा उदास हो गया क्योंकि अब ताऊ जी इस दुनिया में है नहीं। मैं उस टाइम आई थी जब ताऊ जी थे और ये नया नया ख़रीदा था घर उस टाइम उन्होंने, तो तब आई थी। उसके बाद बहुत साल के बाद आई हूँ यहाँ पे और बहुत मेमोरीज भी है उस टाइम की, हम बहुत आया करते थे। तो इस तरीके से हम आज के दिन यहीं पे रुकने वाले हैं। और ये भाभी ने हमारे लिए डिनर बना रहे हैं, मासू भात। नेपाली लोगों का तो मासू भात ही होती है, बहुत ही यम्मी टेस्टी मासू भात बनाया था भाभी ने। यहाँ पे खाना खाने के बाद हमने रेस्ट किया और दूसरे दिन सुबह सीधा हम यहाँ से निकल चुके हैं। अब मीना दीदी के घर पे मिलेंगे उर्लाबारी मोरंग पे। तो ये मोरंग पहुँच गए। अब आमा को दीदी के घर पे छोड़ के बाबू हम दोनों को देहरादून वापस जाना है। तो यही था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आपको कैसे लगा कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।